और हम सब एकत्रित हुए आदरणीय सरोवर जी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तो वो हमारे पास दिन प्रोग्राम में तो आए, दादी जानकी जब आई तब आए, मेला जब लगा स्टेडियम में तब आए, और भी एक दो मेलों में आए, और हम भी अम्बाला सिटी में कई बार आए। और लेटेस्ट मैं समझता हूँ शिवरात्रि जो अपनी बार हुई थी उस पर भी आदरणीय सरोज बहन जी ने आमंत्रित किया था। और जो है अभी भी 5 जून को अम्बाला सिटी से कोई ग्रुप आने वाला था, 11वां सरोज में आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो, लेकिन 2 जून को तो अचानक फिर ये पता लगा और इस तरह ये सारा जो है परिवर्तन हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत ही महान कर्म है किसी व्यक्ति का सहज शरीर छूट जाना। बाबा कहते अंत में आप सबके जीवन की सारी पुण्य कमाई आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। इसलिए जीवन भर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा होती है। उसको अंत में ऐसे बच्चों को बाबा ने कई बार कहा कि जो बच्चे मेरे आगे पे काम आते हैं उनके आगे पे मैं भी बंधा हुआ हूँ सहयोग देने के लिए। इसलिए हमने देखा जैसे कि शिवानी बहन ने सारा समाचार सुनाया कि लास्ट दिन वो क्लास भी किया है, नाश्ता भी किया, सब कुछ, और फिर अचानक थोड़ा सा कुछ हुआ, हम ले ही जा रहे थे और बाबा के पास पंछी पहुंच गया, इतना सहज बाबा के पास पहुंच गया। ये ठीक है, स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे काफी समय से रहता था, परंतु लास्ट इतना सहज बाबा के पास उसके पंछी जैसे बाबा ने उनके पलकों पर बिठा के ले गया हो। ऐसे कई आत्माओं के हम कर्मों की कहानी देखते हैं। हमारे राज बहन जी अमृतसर का भी इसी तरह हुआ था कि बस रात को थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर को भी कार में लेकर जाने लगे और बीच में ही कार जैसे सरोज बहन जी जाते हुए बीच में उड़ गए बाबा के पास, ऐसे हो भी ऐसे उड़ गए। और कहीं ये श्रेष्ठ कर्मों की बाबा की बहुत काम की पुण्य कमाई जमा जिनकी होती है उनका ऐसा जो लास्ट एंड भी इतना उनको बाबा का सहयोग इतना मिलता है। इसी तरीके हमारी दादी चंद्रमणि जी भी देखो, ऐसा नहीं कि वो 6 महीने से हॉस्पिटलाइज थी, बहुत सफर कर रही थी, बहुत अद्भुत सेवा गई बेंगलोर, और उसके बाद कैसे अचानक में हार्ट का हुआ, लेकिन पता भी नहीं था, और सीढ़ियाँ चढ़ते गई, उसे पता ही नहीं मुझे हार्ट अटैक हुआ। और उसके बाद बातें करते करते चली गई, बाबा ने डॉक्टर आया बाबा के पास। हर आत्मा का टाइम और ड्रामा बिल्कुल निश्चित है, तो अफसोस और दुख शब्द तो ज्ञानी जो आत्माओं के नहीं होते, वो सब ड्रामा की सीन एक्यूरेट बनी हुई है। और हर प्रश्न का जवाब कई बार मैंने सोचती है कि पीछे अब हम तो छोटे हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा, चलेगा, लेकिन मैंने देखा है कि वो अव्यक्त रूप में इतनी उनकी शक्तियाँ काम करती हैं। जहाँ से भी महान आत्माएं गई हैं, इतनी सेवा वहाँ पर फिर उन्होंने बढ़ाई है। शायद उस तन के कारण शायद इतना नहीं बढ़ा पाते होंगे, और अक्सर हमारे प्यारे प्रेमा बाबा भी जो सुनाते हैं कि बच्चे बाबा व्यक्त हुआ इस सेवा को बढ़ाने के लिए, जिससे इतना विशाल सेवा बाबा ने अव्यक्त होते ही चलाया है। ऐसे ही फालो भागत करते हुए सभी आदमी रतन अपनी शक्तियाँ भर के गए और पीछे आप समान तैयार करके गए। अभी शिवानी बहन का प्रोग्राम इतना बड़ा हुआ, उस वक्त भी हमारी अक्सर फोन पे बात होती रही, क्योंकि हमारे पास भी बंद था तो इधर भी था, तो हमने देखा है कि वो इतना सेवा का विस्तार भी कर रहे, आप समान औरों को भी बना लें। कहीं ये अलग बात है, हर एक का अलग अलग पार्ट है। ऐसा नहीं है कि किसका शारीरिक हॉस्पिटल में हो तो वो कोई
नहीं उसके कुछ कर्म हम है नहीं, बाबा ने कुछ उनसे सेवा करानी होगी। जो हॉस्पिटल आए उनके भी कहीं है बहुत सेवा की। किसी ने कहा कि अष्टरपन है जितने इनको शारीरिक इतना क्यों मिलता है। दादी जानकी जी का भी स्वास्थ्य हो रहता था, दीदी मनमोहिनी भी और मम्मा को मातेश्वरी जगदम्बा भी कैंसर हो गया था जिस कारण शरीर छोड़ा। लेकिन सच पूछें, अगर आप पूरा गहराई में जाएंगे इन हर आत्मा में बाबा इनको सेवा के लिए बहुत कुछ इनसे कराना था। मम्मा का भले को 1 वर्ष से अधिक रहे, जब कानपुर में डिटेक्ट हुआ उनका कैंसर, टाटा हॉस्पिटल कैंसर का बॉम्बे में रही रमेश जी के घर में। रोज आना रमेश भाई लेके जाते थे, आधा दिन तो कीमो या कैंसर हॉस्पिटल में बीच बीच में लेके जाते थे। लेकिन शाम को रोज कहीं ना कहीं सेवा का प्रोग्राम होता है और बॉम्बे में एक भी सेंटर नहीं था उस वक्त। और ये मम्मा का इतना पावरफुल होया हुआ बीज, आज कभी कभी बात चलती है तो कहते हैं सारे विश्व में या इंडिया में सबसे टॉप जोन जो है बाबा ने पेशावर कहता है बॉम्बे जोन, जहाँ बाबा की यज्ञ का कार्य बहुत बड़ा और सेवा का हर बात में सहयोगी है। तो आप सोचिए ये मम्मा का बोया हुआ बीज इतना बड़ा कार्य किया। भले लगा मैं हॉस्पिटल आई, लेकिन नहीं, उनके चेहरे पे तो सदा ही मुस्कुराहट रही। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो डेट 4 जून की डेट थी और फिर सोचा 4 जून को छुट्टी लेने का था तो क्या किया जाए। श्री इंदिरा दादी बाबा के पास जाती थी तो रमेश भाई ने कहा मुझे बाबा से बात करनी है, बाबा को कहो नीचे आए। तो उसने कहा उनको मैसेज होना, ऐसे ही बाबा नीचे आ जाएगा क्या। कहते आप कहो आपको मैसेज लेके जाना है। वो गई, बाबा आया नीचे। तो बाबा जी मैं माँ को कैसे मैसेज दूँ, मेरी माँ है कि तुझे जवाब दे दिया। बाबा ने कहा नहीं तुझे देना होगा, लिख के दे और ब्रह्मा बाबा को भी बताओ। तो 10 से 3 आत्माओं को भी पता था। मम्मा को जब फिर बाबा को कहा बाबा आपकी ओर से दूंगा, बाबा ने दिखाया वो पत्र बाबा की ओर से मम्मा को दिया। और मम्मा मुस्कुराती, मम्मा को कमाल की मम्मा कैसे मुस्कुराती, अंगूर खिलाती हुई गई। ये थी स्टेज उनकी। तो हम सबके लिए जब जब हमारे ऊपर शारीरिक पेपर आते हैं वो याद आता है कि हमारी माता, हमारे पिता, हमारे उनके कितना दादियों के ऐसी शिक्षाएं कैसे उन्होंने सहज खुशी से पार की। वो एक दूसरों के लिए उदाहरण बाबा ने बनाना था। और जाते हुए जब गीत चलाया तो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो जो है एकदम ठीक बैठने का रमेश भाई गीत क्यों चलाया, इसमें राज है आपको पता लगेगा। और सचमुच मम्मा उसके बाद नहीं आई। इसी तरीके हम देखते हैं सरोज बहन ने भी जितना एक सहज गई, जितना खुशी खुशी जैसे सब बता रहे हैं बातचीत करते हुए, ये उनकी पुण्य कर्म की कमाई थी। और इस तरह सारा स्टैब्लिशमेंट करके गए। अचानक हम सबको रेडी रहना चाहिए, जो कि शब्द कहते हैं अचानक, एवरेडी और बहुत काम। अचानक किसी का भी पेपर आ सकता है, किसी को भी बुलावा आ सकता है। हमें ये तैयारी करनी चाहिए बहुत काल के अभ्यास की, तभी हम भी किसी वक्त भी बाबा बुला सकता है। बिल्कुल यंग बहन अभी बेंगलौर में हिंदू बहन, उसको भी 2 महीने पहले कैंसर हुआ, तो एक सरप्राइजिंग फैल गया है। लेकिन ऐसी स्टेज है बिल्कुल रेडी। मैं तो एक ही संकल्प मतलब क्या बाबा ने सब बच्चों में शक्ति बढ़ी है। तो मैं सर्कल की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ सरोज बहन के निमित्त को। तो सचमुच बाबा की सेवा की घड़ी है। इतना मामा बाबा की पालना ली हुई आदि रकम तो अवश्य विशेष सेवा के निमित्त उनको बनाएगा। उसने तो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करेगी, लेकिन हमें भी ऐसे ही तैयार रहना है, ऐसा मेरी श्रद्धा सुमन है। ओम शांति शांति। She had
मंडी सतगुरु चर्च और पुरातन भवन, ये सब पुरातन सखियाँ संग संग सेवा के लिए उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और हमारे बीच आज परिवहन मंत्री पूरे जी आने वाले थे, किसी कारणवश वो नहीं पहुँच सके, तो उनकी ओर से भाई अनुभव अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा से बधाई है। आपसे अनुरोध करती हूँ मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें और राजा नरेंद्र भाटिया जी चीफ सिटी मीडिया न्यूज़पेपर के आप भी सभा में बधाई हुई है। कुछ और संस्थाओं की ओर से भी शोक संदेश आए हैं, वो हम बाद में सुनाएंगे। और आदरणीय शीला दीदी के बाद राजा जयगोपाल गुप्ता जी तैयार रहे दीदी की स्मृति का गीत गाने के लिए। आदरणीय शीला ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं हमारी प्यारी स्रोत के देहांत स्थान पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो पिछली बार मैं आई थी कृष्णा देवी जी का जब एक माह था तब आई थी यहाँ पर, और मुझे पता था स्रोत बीमार है, हॉस्पिटल में दाखिल है। तो फिर फोन किया तो और उसने उठाया नहीं, शायद मेरा नंबर गलत था। और फिर उसके बाद हर रोज मैं फोन करती रही जब तक वो जीवन थी उससे, मतलब लेकिन पहले ही मैंने फोन किया फिर मैं आ रही हूँ उधर सोनभद्र जाना है तो मैं आपको मिलने के लिए आऊँगी। लेकिन वो एक दिन पहले चली गई तो बहन आई कहते कि किसका फोटो है। मैं कह तो स्रोत बहन का है, कहते इन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो मैं उस समय चुप हो गई, मैंने कहा मैं उनको मिलने जा रही हूँ, लेकिन वो पहले ही मेरे जाने से पहले चली गई। हो सकता है कि हमारा मिलन का पाठ पूरा हो चुका था। तो हम दोनों ही बहनें इकट्ठी आई थिएटर में अमृतसर में। मैं सरोज है और एक फिरोजपुर में प्रीता है, हम तीनों इकट्ठे आए थे। 2 दिन 3 दिन का फिर फर्क था और इकट्ठे ही थे। तो पहले हम अमृतसर में रहे दीदी के पास, चंद्रमणि दीदी के पास, और बहुत अच्छी तरह से सेवाएं की। हम एक जैसे सभी बहनें, काफ़ी सारी बहनें थी जो कि वो ट्रेनिंग सेंटर था, उसके कारण से बहुत सारी इकट्ठी रहती थी। लेकिन हमारा आपस में इतना प्यार था, इतना प्यार था। मैं सरोज बहन को कहती थी कि जाओ प्लान काम करके आओ, ऐसा करके आओ। तो मतलब बड़ी खुद जैसी थी तो फटाफट करके काम करके आती थी। और मैं कहती थी जाओ अभी ये चीज़ खत्म हो गई, जाओ ये जल्दी करके आओ। तो मैं कभी नहीं गई थी बाजार में, तो बाहर नहीं गेट के बाहर, लेकिन वो सारा काम करके आती थी। कैसे करके आपने बहुत मज़े से समय कहती थी। उसके बाद हम अजय दीदी के पास चंडीगढ़ में आ गए तो वहाँ पर भी हमारा इकट्ठा ही था। तो धीरे धीरे करके हम सब अलग होते गए। अब चंडीगढ़ में 3 साल रहने के बाद प्लान बनाया कि इतनी सारी बहनें हैं, इनको कहीं ना कहीं भेजना चाहिए। तो मुझे तो बड़ी ने भेज दिया सबसे पहले, और उसके बाद फिर त्रिपा बहन को भेज दिया, उसके बाद उन बहन को भेज दिया। ऐसे करके सारी बहनें हम वहाँ से चली गई और मैं बहुत आ गया। तो इस प्रकार से हमने बहुत प्यार से समय निकाला। आज तक हमारा वैसा प्यार बना रहा आपस में, एक दूसरे के साथ हम इतने ट्रांसपेरेंट बात शेयर करना, सब कुछ करना, तो बहुत प्यार से रहे। और सरोज बहन उनकी अपनी
क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है। सरोज बहन में सेवा करने का बहुत अच्छे टैलेंट था, जो कि सभी को ही कैसे बाबा का परिचय देना, क्या करके समझाना, सब कुछ करती थी। और अच्छी तरह से बिल्कुल इतने सारे भाई बहनों को देख करके ऐसे लग रहा है कि उनका जो व्यवहार था, उनका जो प्रेम था, वो सभी के पास है, जिसके कारण से सभी को दौड़ दौड़ करके दूर दूर से आ रहे हैं। तो ये हमारा कहते हैं ना कि श्रेष्ठ कर्मों का फल। हाँ, तो उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किए उसके अनुसार कहते हैं कि अंत मत सुकृति, तो ऐसी उनकी अंत मत सुकृति भी है। तो इसलिए तो हमें बहुत खुशी है कि बहुत ज़्यादा दुर्घटना नहीं पड़ा, भले शरीरों का शुरू से लेकर कैसा रहा, लेकिन फिर भी ऐसा शरीर होते हुए उन्होंने पीछे नहीं हटे और हर एक आत्मा को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते रहे। तो हम सभी बाबा के साथ मिलने गए थे, 7-8 बाबा से हम मिले, तो इकट्ठे गए थे। और सरोज बहन क्या कहती थी, बाबा के सामने बैठे रहती थी, अंदर तो नहीं बैठती थी। जब पार्टी को जाती थी तो बाहर सामने ही, और पहाड़ी जैसी थी, हम दोनों उसके ऊपर बैठे रहते थे। जब पार्टी आई तो बाबा से मिलेंगे तो हम देखते रहेंगे और कहेंगे चलो हम अभी बाबा से टोपी खाएंगे। तो मैंने बड़े प्यार से तो फिर जाते थे, बाबा बड़ा प्यार करते थे, बड़े प्यार से टोपी खाते थे, और बच्चे आओ आओ मैं टोपी खिलाऊँ आपको। इस प्रकार से हमारा बहुत प्यार बहुत स्नेह रहा और स्नेह में ही हम पलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो अभी हमारी सरोज है लगे चली गई है, लेकिन बाबा उनके सौभाग्य के अनुसार, उनकी गुणों के अनुसार बहुत अच्छी सेवाएं कराएंगे। अनेक आत्माओं को उस आत्मा के द्वारा बहुत संदेश मिलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी आत्मा थी, बिल्कुल जैसे किसी के प्रति कोई विश्वास नहीं, कोई नहीं, किसी के प्रति कोई ऐसा बुरी भावना नहीं, जैसे सब अपने हैं, हम एक है और एक होकर के हमें रहना है। इस प्रकार भावनाओं वाली हमारी सोच है। तो उसके लिए हम श्रद्धा सुमना अर्पित करते हैं पंडित सर्कल की ओर से, सुंदरनगर सर्कल की ओर से, वहाँ से लिखने आई है। तो इस प्रकार से हम सभी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ भाई जयपाल जी से, आप इंटरनेशनल सिंगर हैं, दिल से बहुत प्यार, तो उनके प्रेम में, उनकी स्मृति में, श्रद्धा सुमन में आप अपने मधुर स्वर से गीतांजलि देंगे। और उस गीत के स्वरों के साथ साथ हम सभी उड़ चलेंगे उस फरिश्तों के बदन की ओर। यहाँ देवी गए, हमको भी जाना है, मन बुद्धि से अपने को उड़ा करके चलेंगे वहाँ। बहन के साथ मेरा खास लगाव था, तो स्पेशल मुझे उनके यहाँ कराया था। और प्रैक्टिकल लास्ट में क्या था कि
रोज मैं कुछ याद हो गई थी, मेरा नाम भी भूल गई थी वो, बट वो बाबा को हमेशा याद रखती है। मैंने पीछे समर्पण में भी देखा, मुझे भूल गई, बाबा बाबा हमेशा याद रखती थी। तो इस देवी बहन के लिए मैं नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ।
जिंदगी